गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की हमारी वर्कशीट नंबर है 107। ये सेकंड क्लास की हिंदी की वर्कशीट है और आज की डेट है 12 नवंबर। ठीक है, तो हम क्लास 2 में इससे पहले हमने वो स्टोरी पढ़ी थी अधिक बलवान कौन, जो कि आपकी रिमझिम की जो बुक है उसका जो था स्टोरी थी। तो आज हम उसी को ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और उसी के ही चैप्टर के अकॉर्डिंग हम ये वर्कशीट कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, वाक्य बनाना सीखेंगे। ठीक है, नमस्ते बच्चों। हमने पाठ अधिक बलवान कौन में पढ़ा था कि हवा ने सूरज से कहा, मैं ज्यादा बलवान हूँ। सूरज ने कहा, मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। ये कुछ वाक्यों के उदाहरण हैं। आइए आज हम भी कुछ वाक्य बनाएंगे। तो बच्चों, हमने जो अधिक बलवान कौन जो स्टोरी पढ़ी थी, जो कहानी पढ़ी थी, हम उसमें पढ़ा था कि हवा ने सूरज से कहा, मैं ज़्यादा बलवान हूँ, और सूरज ने कहा, मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। तो मैं ज़्यादा बलवान हूँ और मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ, ये क्या है, ये वाक्य है। तो हम भी आज इसी प्रकार से कुछ वाक्य बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए, समझिए और लिखिए। नीचे जो वाक्य दिए गए हैं उन्हें हमें पढ़कर, समझकर और फिर लिखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है, ये सूरज का चित्र बना हुआ है और उसके साथ लिखा है चमक रहा है, यानी सूरज चमक रहा है। ये क्या है, सूरज। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सूरज चमक रहा है। ठीक है, जहाँ पर चित्र बना था वहां पर हम उस वस्तु का नाम लिखेंगे। चित्र बना हुआ था यहाँ पर, तो हमने चित्र की जगह क्या लिख दिया, सूरज लिख दिया, उसका नाम लिख दिया उस वस्तु का। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर किसका चित्र है, मोर का चित्र है, और उसके बाद लिखा है एक सुंदर पक्षी है, यानी ये मोर एक सुंदर पक्षी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, मोर आएगा। मोर एक सुंदर पक्षी है। ठीक है, आपको इस प्रकार से ये पूरा जो वाक्य है ये इस लाइन में लिखना है। ठीक है, उसके बाद अगला है मोनू डैश पढ़ रहा है। अब यहाँ पे किसका चित्र है बच्चों, अखबार का चित्र बना हुआ है, यानी यहाँ पर क्या लिखना है, हमें अखबार लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे, मोनू अखबार पढ़ रहा है। ठीक है बच्चों, अखबार का जहाँ चित्र था वहां पे हमने चित्र के जगह उसका नाम लिख दिया। इसके बाद है यह एक डैश है। अब यह एक पतंग का चित्र है। ठीक है, पतंग ऐसे लिखते हैं हम, तो इसको कैसे लिखेंगे, यह एक, उसके बाद पतंग का चित्र बना हुआ है, यहाँ पर हम पतंग लिखेंगे, फिर है। ठीक है, अब मीना डैश कूद रही है। तो मीना क्या कूद रही है, मीना रस्सी कूद रही है। क्या कूद रही है, रस्सी कूद रही है। तो यहाँ पर क्या आएगा, मीना रस्सी कूद रही है। ठीक है, मीना रस्सी कूद रही है। आइए बच्चों, अब हम कुछ वाक्य खुद बनाएंगे जिनमें नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग करेंगे। अब क्या है बच्चों, हमें कुछ वाक्य अब हम खुद बनाने हैं। जैसे ऊपर तो हमें दिया हुआ था लिखकर, अब क्या है, हमें सिर्फ एक शब्द दिया है और उस शब्द का हमें वाक्य में प्रयोग करना है। वो शब्द का प्रयोग करके हमें खुद वाक्य बनाना है। तो हम कोशिश करते हैं। जैसे एक उदाहरण दिया हुआ है, गर्मी। गर्मी हमें एक शब्द दिया गया है, हमने उससे वाक्य बनाया, गर्मी लगने पर आदमी को कोट उतारना पड़ा। ठीक है,
अब ऐसे ही इसके बाद है हवा। तो हवा का हम क्या वाक्य बना सकते हैं? हवा का हम यह वाक्य बना सकते हैं कि हवा चलने पर पत्ते उड़ने लग गए। हवा चलने पर पत्ते उड़ने लग गए। या फिर हवा के तेज चलने पर आदमी गिर गया। ठीक है, जैसे स्टोरी में जब हवा बहुत तेज चली थी तो आदमी नीचे गिर गया था, तो आप वो भी बना सकते हैं। या फिर आप अपनी पसंद से भी कोई वाक्य बना सकते हैं। उसके बाद है आदमी। अब हमें इस शब्द का वाक्य में प्रयोग करना है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि बाहर एक आदमी आया है। बाहर एक आदमी आया है। या फिर आदमी ने गर्मी लगने पर अपना कोट उतार दिया। ठीक है, इसी प्रकार से आप कोई और वाक्य में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ताकत। तो ताकत में हम लिख सकते हैं कि हाथी एक ताकतवर पशु है। हाथी एक ताकतवर पशु है। या फिर हाथी में सबसे ज़्यादा ताकत होती है। या फिर आप लिख सकते हैं कि सूर्य में हवा से ज़्यादा ताकत होती है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप कोई भी एक वाक्य बना के उसमें ताकत शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद है बलवान। तो बलवान का मतलब भी ताकतवर होता है, तो आप इसमें भी इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जो सूर्य है वो हवा से ज़्यादा बलवान है। या फिर आप कुछ भी ऐसे लिख सकते हैं कि जो कुश्ती करने वाला आदमी जो है वो बहुत बलवान होते हैं। जो कुश्ती करने वाले होते हैं वो बहुत बलवान होते हैं। या फिर अगर तुम दूध पियोगे तो तुम बलवान बन जाओगे। ठीक है, इस प्रकार से आप किसी भी वाक्य में बलवान शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों, आपको पता ही है कि 14 नवंबर को दीपावली है। तो इस बार हमको क्या करना है, आइए हम सभी मिलकर यह प्रण ले। पटाखों को कहिए ना, यानी पटाखों को ना कहिए, पटाखों से दूर रहिए। हम प्रण लेते हैं कि पटाखों का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि जब पटाखे जलाए जाते हैं तो इनमें से कई प्रकार के रसायन हवा में घुल जाते हैं और वायु की गुणवत्ता को बिगाड़ देते हैं। अब क्या होता है बच्चों, जब हम पटाखे जलाते हैं तो पटाखे जलाने से क्या होता है, धुआं निकलता है बहुत। वो जो धुआं होता है वो दरअसल बहुत ही बेकार रसायन होते हैं जो हमारी हवा में घुल जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, वो हमारी हवा की जो गुणवत्ता है, जो उसकी क्वालिटी है, हवा की जो अच्छी क्वालिटी है उसको बिगाड़ देते हैं, उसे खराब कर देते हैं। ये रसायन अत्यधिक हानिकारक होते हैं और अल्जाइमर तथा कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का कारण भी बन सकते हैं। अब देखा बच्चों कि ये जो रसायन है वो हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। ये हमें कई सारी बीमारियां दे सकते हैं। इसलिए हम पटाखों को नहीं जलाकर पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त करने में पूरा सहयोग देंगे। इसलिए आप प्रण कीजिए बच्चों कि अब की बार आप पटाखे नहीं जलाएंगे। से नो टू क्रैकर्स। दीपावली जो है वो जो है दियों का त्योहार है, दीपों का त्योहार है, खुशियों का और प्रकाश का त्योहार है। तो आप उसको अच्छे तरीके से मनाइए, खूब दीप जलाइए, मिठाइयाँ खाइए, अपने बड़ों का आदर कीजिए, उनका कहना मानिए और अच्छे बच्चे बन के दिखाइए। लेकिन पटाखे बिल्कुल भी ना जलाएं। पटाखे बिल्कुल भी ना जलाएं। ठीक है बच्चों, और अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोएं। मास्क और सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। यही आपकी आज की वर्कशीट है। इसे करके आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपनी टीचर को भेज देना। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।